अपराधियों का जंगल राज है। मुझे ऐसा लगता है जो अभी तक मैंने 40 दिन में सुना, ये अब अधिकारियों का जंगल राज है। हर पंचायत में स्कूल हो, इस नाम पर जो स्कूल ठीक है उसको भी बर्बाद कर दिया गया। बिहार में जन स्वराज पद यात्रा इन दिनों चर्चा में है। प्रशांत किशोर गांव-गांव गली-गली घूमकर लोगों से सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं, सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। लालू यादव और नीतीश कुमार के लिए तो अक्सर पोल खोल वाले हालात बन जाते हैं। अब प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में जंगल राज पहले भी था और अब भी है। लालू राज में अपराधी पिस्तौल से लूटते थे और नीतीश राज में अधिकारी कलम से लूटते हैं। अफसरशाही भ्रष्टाचार का आलम का तो कोई पूछना ही नहीं है। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर कि लोगों ने ये नहीं बताया कि साहब अफसरों की हालत ये है कि उनकी जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। अफसरशाही जो हम लोग लालू जी के राज में ये बताते थे, ये लोग सुनते थे कि अपराधियों का जंगल राज है। मुझे ऐसा लगता है जो अभी तक मैंने 40 दिन में सुना, ये अब अधिकारियों का जंगल राज है। नीतीश का जो राज है, नीतीश कुमार के राज को अधिकारियों का जंगल राज अगर कहे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे वृद्धा अवस्था पेंशन वाले मैं महिलाओं से मिलता हूं और उनको 400 रुपए सरकार की ओर से वृद्धावस्था पेंशन मिलता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि करीब करीब 100% लोगों ने मुझे बताया कि जो 400 रुपए मिल रहे हैं उसमें से भी 20 रुपए पीसी के तौर पर काटे जा रहे हैं, मतलब भ्रष्टाचार के नाम पर। अब बताइए कि जब 400 रुपया में से भी 20 रुपए चोरी हो रही है तो सरकार और सरकार के योजनाओं का आप आकलन कर सकते हैं। प्रशांत किशोर का यह बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। पीके सिर्फ बयान ही नहीं दे रहे बल्कि सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। हाल ही में एक बच्चे ने उनसे बिहार के छात्रों की पढ़ाई से जुड़ा सवाल पूछा, तो सुनिए क्या था पीके का जवाब। माय नेम इज अभिषेक कुमार, क्लास ऑफ 6। आपसे एक प्रश्न है कि बिहार में रहने वाले बच्चे शिक्षा के लिए अलग राज्यों में क्यों जाते हैं? आपने कहा कि बाहर बच्चे क्यों पढ़ने जाते हैं। बाहर पढ़ने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपनी मेधा से बाहर जाते हैं तो उसके बाहर जाकर पढ़ने में दिक्कत नहीं है। मजबूरी में नहीं जाना चाहिए। स्कूल के और पढ़ाई के अभाव में बच्चों को बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर आप में मेधा है, आप होशियार हैं, यहाँ से पढ़कर आप बिहार के बाहर जाइए, बिहार के बाहर देश में जाइए, नाम कमाइए। जो अभी शिक्षा की व्यवस्था है ये समता मूलक शिक्षा के नाम पर, मतलब हर पंचायत में स्कूल हो, इस नाम पर जो स्कूल ठीक है उसको भी बर्बाद कर दिया गया। बहुत जगह आप देखे होंगे सरकारी स्कूल जो है उसमें बिल्डिंग इससे ज्यादा अच्छी है लेकिन शिक्षक नहीं है। अगर शिक्षक हैं तो बिल्डिंग नहीं है, दोनों है तो पढ़ाई नहीं है। खाली खिचड़ी खा रहे हैं लोग, खिचड़ी स्कूलों में बांटा जा रहा है। तो शिक्षा नीति जो है, अच्छे स्कूल होने चाहिए जिसमें कि पढ़ाई हो, बिल्डिंग अच्छी हो या बुरी, शिक्षक अच्छे होने चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। और स्कूलों का जो मापदंड है, जो जैसे आपका परीक्षा होता है वैसे स्कूल चलाने वालों की परीक्षा इस पर होनी चाहिए कि कितने बच्चे उससे पढ़कर अच्छा कर रहे हैं, कितने स्कूल में खिचड़ी बंट रहा है, कितने स्कूल में साइकिल बंट रहा है। इससे बिहार के बच्चों का भविष्य नहीं सुधर सकता है। साइकिल, पोशाक, खिचड़ी बंटना चाहिए लेकिन पहले सबसे पहले शिक्षा बंटनी चाहिए। शिक्षा ही बंटना बंद हो गया और बाकी सब कुछ बंट रहा है। इसीलिए बिहार प्रदेश की गरीबी, यहाँ के बुरे हालात भी प्रशांत किशोर के लिए अहम मुद्दा रहे। प्रशांत अपने बयानों के जरिए अक्सर लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, उन्हें आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। पैदल चलते हैं गांव में, देखते हैं सामने लड़के दौड़ रहे हैं, 50, 60, 100 लड़के दौड़ रहे हैं, तो आधा लड़कन के शरीर पर तो कपड़े नहीं थे। तो देख के आंख से बुझाता कि जा गरीबी कितना बा। कौनो आंकड़ा देखे के जरूरत नहीं है, कौनो अफसर के साथ बैठ के समीक्षा करे के जरूरत नहीं है, कौनो रिपोर्ट पढ़े के जरूरत नहीं है। आंख के सामने लौकता कि आधा लड़कन के शरीर पर तो कपड़े नहीं थे। एकर मतलब बा कि बहुत गरीबी है जा बा। जब पैदल चलता नहीं तो रोड तो बुझाते बा कि रोड सब टूटल बा, लेकिन कौनो गांव ऐसा नहीं थे जहां नाक पर गमछा बांधले बगैर रुआ गांव से निकल जाए। दोनों ओर खुला में शौच है। तो आंख से देख के पता चल रहा है कि मोदी जी का स्वच्छ भारत और नीतीश कुमार का शौचालय दोनों कागजे पर बना है, खूब लूट हुआ है। कहीं बिहार में बहुत भ्रष्टाचार बा,
एजा शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गईल बा, अस्पताल नहीं खे, रोजगार नहीं खे, गरीबी बा, सड़क टूटल बा, सब ई बात होता। लेकिन जहिया वोट देवे जाता नहीं जा, वो दिन ई सब बात भूला जाता। वो दिन खाली दुइये को बात याद रहता कि हमार जात के बा, अन्ना अगर जात से बच गई नहीं तो हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट पड़ रहा बा। तो रुआ बताई कि अगर जात के नाम पर, धर्म के नाम पर आप वोट कीजिएगा तो आपको अस्पताल कैसे मिलेगा, आपको विद्यालय कैसे मिलेगा? अगर बबूल का पेड़ लगाइएगा तो आम कहाँ से खाइएगा? वो सुधरने वाला नहीं है। बिहार की स्थिति तब तक नहीं सुधर सकती है जब तक यहाँ के लोग इस बात की चिंता नहीं करें कि हमारे और आपके बच्चों के बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए। हालात किसी एक के सुधारने से नहीं सुधर सकते, लेकिन शुरुआत कोई एक ही करता है। पीके की ये शुरुआत बिहार को कितना बदल पाएगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह पीके को सबका प्यार मिल रहा है उससे ये तो साफ है कि उनकी कोशिशों का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं असर तो हो रहा है।